Okay, dear students, we are discussing about why do we fall ill, and hope that previous topics are clear to you all. Now, next topic is principle of treatment. प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि डिजीज़ क्या है, ठीक है, कि एक हेल्थी कंडीशन और एक डिजीज़ फ्री कंडीशन में क्या डिफरेंस है ना। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टू टाइप, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीजेस जो छोटे से टाइम के लिए रहते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस जो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं और बॉडी में एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, है ना। देन उसके बाद हमने किया था कि मेनली हम डिजीज़ को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, 2 कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं, दैट इज कंजेनाइटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कंजेनाइटल डिजीज़ जो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, जो 2 टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मीन्स इन्फेक्टिशियस एंड नॉन कम्युनिकेबल मीन्स नॉन इन्फेक्टिशियस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इन्फेक्टिशियस डिजीज़ के एजेंट कौन कौन से रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, हेलमिन्थ्स, फंजाई, ठीक है। दीज आर द व्हाट प्रोटोजोन्स, दीज आर द इन्फेक्टिशियस डिजीज एजेंट्स। ये एजेंट्स हैं जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कॉज करते हैं डिजीज़ को, ठीक है। फिर हमने ट्रांसमिशन डिस्कस किया था कि किस तरह से ट्रांसमिट करता है डिजीज़, है ना, स्प्रेड किस तरह से करता है। तो स्प्रेड किस वे से करता है डिजीज़ स्प्रेड डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मीन्स थ्रू द कॉन्टैक्ट, कि डायरेक्टली हम कॉन्टैक्ट से कर रहे हैं। इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट नहीं है, जो थ्रू वेक्टर या किसी एजेंसीज के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि अगर ये जैसे बीमारी होती है तो जो हम फिजिशियंस के पास जाते हैं और फिजिशिस्ट हमें रिकमेंड करते हैं, पर्टिकुलर डोसेज रिकमेंड करते हैं, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल रहते हैं। देर आर 2 वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्टिशियस डिजीज़, कि इन्फेक्टिशियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक सबसे पहला तरीका है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, कि जो आपको बीमारी हुई है, इस बीमारी के जो इफ़ेक्ट है, जो आपके बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट हुआ है, उसको थोड़ा कम करना, एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। 2 तरीके हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के, कि 2 तरीके से ट्रीटमेंट होती हैं। एक है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़, द ट्रीटमेंट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज विदाउट किलिंग द इन्फेक्टिशियस एजेंट, कि इन्फेक्टिशियस एजेंट को किल किए बिना, अगर वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, तो बिना उसको किल किए हम उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वो किस तरीके से होते हैं, क्या उनके लिए तरीके रह सकते हैं। फर्स्ट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स मेडिसिन्स are taken to treat the symptoms of the disease, okay, and symptoms are related with infections like fever, pain, sneezing, coughing। इनको हम थोड़ा कम करने के लिए मेडिसिन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मेडिसिन्स ब्रिंग डाउन द फीवर, वो फीवर को थोड़ा कम करेंगे, कफ को, पेन को वो थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, जिस वजह से इफेक्ट क्या होगा, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका इफेक्ट थोड़ा रिड्यूस होगा। क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में पहला क्या है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ के इफेक्ट को हमने क्या करना है, कम करना है, ठीक है। जिसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है। फीवर कम होता है, एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स होती है। और रिड्यूस द पेन, एनाल्जेसिक्स, ठीक है। एंड जैसे कंट्रोल करना है, लूज मोशंस कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एंटी डायरियल ड्रग्स दिए जाते हैं। क्लियर। एंड सेकेंड इज बेड रेस्ट। दूसरा क्या है, बेड रेस्ट, कि सेकंड तरीका जो रिड्यूस कर सकता है किस चीज़ को, इफेक्ट द डिजीज़ को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़, उसके लिए बेड रेस्ट भी रिकमेंड होता है। बेड रेस्ट हीलिंग के लिए, ठीक है, हीलिंग प्रोवाइड करता है बेड रेस्ट। और उससे क्या करते हैं कि इन्फेक्टिशियस एजेंट पूरी तरह से किल तो नहीं हो रहा है, बट बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, हीलिंग हो रही है। क्लियर। तो आपका ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, पहली कैटेगरी इसकी क्या है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। और ये इफेक्ट ऑफ डिजीज किस तरीके से रिड्यूस हो सकती है, एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बेसिस पे ड्रग्स प्रोवाइड करके, एक आपको बेड रेस्ट रिकमेंड करके, ठीक है। सेकेंड इज किलिंग द इन्फेक्टिशियस एजेंट, कि अब जो इन्फेक्टिशियस एजेंट है, जो क्या कर रहा है, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसको किल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। द इन्फेक्टिशियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, हेलमिन्थ्स एंड प्रोटोजोन्स हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस। उनके पास क्या होता है, कुछ एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो इस तरीके से मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं जो उनके बायोकेमिकल, जो उनका
लाइफस्टाइल है, जो उनके लिविंग करने की जो उनके मल्टीप्लाई करने की टेक्निक्स है, उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके उनको किल करने वाले मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, देयर ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप. सो ड्रग्स आर अवेलेबल विच ब्लॉक द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ दीज एजेंट, है ना. तो ऐसे ड्रग्स अवेलेबल हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे, जो उनके ये वायरसेस, हेलमिन्स, बैक्टीरिया वगैरह है, इनके मेटाबॉलिक पाथवे को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं. सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. होप दैट क्लियर कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, एक तो रिड्यूस करना है इफेक्ट को, और एक क्या करना है, किल कर देना है. रिड्यूस करने के लिए थोड़ी रिड्यूस करने वाली दवाई दी जाएगी, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स दिए जाएंगे, ठीक है, और किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह रिकमेंड होंगे, जो पूरी तरह से किल ही कर देंगे. ड्रग मतलब मेटाबॉलिक पाथवे, जो भी इन्फेक्टिशियस एजेंट्स हैं उनके मेटाबॉलिक पाथवे को ही वो ब्लॉक कर देंगे. क्लियर. प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें क्या है, आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. एज यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज, है ना, कि हमें सावधानी अगर हम बरतेंगे तो बीमारी ऑब्वियसली फैलेगी नहीं. यस. तो इस जो आपका ये प्रिवेंशन है, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए जर्नल वेज जो हैं वो आपके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, और आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है ऑलरेडी, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट में ही इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. सो फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ मेजर. पब्लिक हेल्थ मेजर मतलब कि आप किस तरह से समाज में अपने आप को डिस्टेंसिंग बना के रख सकते हो, और क्या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आप जब कभी आप कहीं पब्लिक के साथ इकट्ठे हो जाते हो, कहीं क्राउड में इकट्ठे हो जाते हो, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है. सो सबसे पहले तो आपको क्या है, ओवर क्राउडिंग से हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी है, सो दैट आपको कोई, क्योंकि आपको ओवर क्राउडिंग में हो, भीड़ में हो, तो आपको नहीं पता कौन से पर्सन्स के पास कौन सी बीमारी है. यस, ठीक है. सो बहुत सारी हमारे पास ऐसी डिजीजेज होती है जो एयर के थ्रू भी फैलती है, थ्रू कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैलती है ना. तो ओवर क्राउडिंग से हमेशा अपने को प्रिवेंट करना है. यस. सो कोरोना वायरस से भी हम इसी तरह से ही बच सकते हैं ना, क्योंकि वो भी क्या है, एक इन्फेक्टिशियस डिजीज है, तो उससे भी हम इसी तरह से बच सकते हैं कि हम ओवर क्राउडिंग से अपने आप को प्रिवेंट करें. ऑलवेज मास्क लगाएं, है ना, प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखें, हर बार अपने हैंड्स को वॉश करें. सो दिस इज द वे कि पब्लिक हेल्थ मेजर आपको क्या है, ओवर क्राउडिंग से बचना है, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन मीन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, एंड ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज मस्ट, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमेशा गंदा पानी पी करके ही आती हैं, ठीक है. तो हमेशा ड्रिंकिंग क्लीन वाटर. क्लियर. नेक्स्ट इज पर्सनल हेल्थ मेजर, कि आप पर्सनल भी अगर मतलब अपने आप को पर्सनली आप क्लीन रखते हो तो भी आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है. बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हो. ओके. सो पर्सनल हेल्थ मेजर में क्या है, इनटेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. यस, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं लोगे, इम्यूनिटी वीक होगी, आपको बीमारी इजीली कैच कर लेगी. क्लियर. अडॉप्टिंग प्रॉपर हैबिट्स मतलब अपने लाइफ में एक अच्छी आदतें आपने इंक्लूड करनी है. अपनी अच्छी आदतों में क्या क्या है, क्लीन फूड, ओके, कि आपने हमेशा साफ सुथरा खाना खाना है. ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपने किचन में जाते हो, चीज़ें खुली रखते हो, हर एक चीज़ ओपन रखते हो, उसके ऊपर कोई लिड नहीं लगाते हो, बहुत गलत है, ठीक है, क्योंकि मक्खियाँ आती हैं. अब मक्खियों का नहीं पता वो कहीं नाली से आती है, कहीं गंदगी से आती है, कहीं से भी आती है, तो वो आपके खाने के ऊपर बैठ जाती है, जिस वजह से जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इजीली आपके फूड तक पहुंच जाती हैं और फूड से आप तक पहुंच जाती है. सो एक प्रॉपर साफ सुथरी आदत लाइफ में इंक्लूड करनी है, ठीक है. हमेशा क्लीन फूड, और फूड को हमेशा ढक के रखो, एवरीथिंग हमेशा क्लीन और हमेशा कैसे कवर करके रखना है. एंड क्लीन वाटर. यस. मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन मीन्स कि आपको क्या करना है, ऑलवेज ब्रश योर टीथ. यस. नहाना है रेगुलरली, है ना, अपने पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है. कपड़े साफ होने चाहिए, नहाना प्रॉपर है, ब्रश योर टीथ एवरी डे, 2 टाइम इन अ डे. क्लियर. सो दिस इज. एंड डोमेस्टिक हाइजीन, घर की पूरी साफ सफाई हमेशा होनी चाहिए. सो फॉलोइंग प्रॉपर डिसिप्लिन इन द लाइफ, इन सब प्रॉपर डिसिप्लिन को अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो आप क्या है, बहुत सारी बीमारी से आप ऐसे ही बच जाते हो, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों से आप ऐसे ही बच जाओगे. सो होप दैट दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इज क्लियर टू यू ऑल.